देवता होते तो देवी देवता के भरोसे रहते हो और कहते कि अगर देवी देवता के प्रति कोई आपत्तिजनक बात कर रहा है, देवी देवता उसको सजा देते। लेकिन सजा वो नहीं दे रहे हैं, उसका ठेकेदार बने हुए हैं। बिन कारण किसी का कोई विरुद्ध नहीं होता, जाति से कोई अशुद्ध नहीं होता, कोई न कोई कमी रही होगी धर्मों में, वरना महलों में रहने वाला राजकुमार आज गौतम बुद्ध नहीं होता। भावनाएं बड़ी आहत हो जाती है। सत्य बात अगर बोलते हैं तो तुरंत इतनी भावना उनकी कोमल हो गई कि तुरंत उनकी भावना आहत हो जाती है। आहत होने का मतलब है कि उनको स्पष्ट रूप से साबित कर रहे हैं कि भगवान देवी देवता कोई नहीं है। क्योंकि अगर देवी देवता होते तो देवी देवता के भरोसे रहते हो और कहते कि अगर देवी देवता के प्रति कोई आपत्तिजनक बात कर रहा है तो आप उसको सजा दो, देवी देवता उसको सजा देते। लेकिन सजा वो नहीं दे रहे हैं, उसका ठेकेदार बने हुए हैं ब्राह्मण। थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो तुरंत ये एक्शन लेते हैं। इसका मतलब है तुमने भी साबित कर दिया कि देवी देवता भगवान नहीं है। भारत का इतिहास वह नहीं है जो आपको टीवी अखबार में दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। भारत का इतिहास वह है जिस इतिहास को दबा दिया गया। लेकिन हमारे जो सैकड़ों बहुजन मीडिया है वो जो दिखाते हैं वह खबर है, असली खबर, उसको देखने की जरूरत है। साथियों, आखिर ये आंदोलन कौन चलाएगा? ये जुगों जुग से जो लड़ाई आ रही है, भारतीय मूल्यवादी सांस्कृतिक मंच जैसे सैकड़ों संगठन हैं, देश में काम कर रहे हैं। इस तरह से हम मंच लगाते हैं, अपनी बात करके चले जाते हैं। अब तो कुछ ऐसा संख्या बढ़ा है कि जय मूल्यवासी, जय भीम बोलने वाले की संख्या लाखों में हो गया। रोड में हम नहीं पहचानते, चलते जय भीम सर, जय मूल्यवासी सर। लेकिन जो जय भीम जय मूल्यवासी बोलते हैं वही देखिए तो जाके पूजा पंडाल में नवरात्रि का चंदन लगा के, पता नहीं क्या समझ है हमको। ऐसे जय भीम जय मूल्यवासी से परिवर्तन की आशा नहीं है। अगर आप सोचते हैं तो क्या हम दो चार लोग परिवर्तन कर लेंगे? तो बिल्कुल परिवर्तन कर लेंगे। हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जवाबदेही है समाज परिवर्तन करने की। जिसने बाबा साहब के द्वारा लगाए हुए जो संविधान रूपी पेड़ था, उस वृक्ष का पत्ता पत्ता हमारे समाज के लोगों ने खा गया। अब जो पेड़ लगा हुआ है उसका वो खलड़ी तक उसको नोच नोच के खा गए। लेकिन वह बाबा साहब 85% मूल निवासियों के गद्दारी का काम आज भी कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि वह समाज परिवर्तन करेगा? क्या आपको उम्मीद है कि हमारे समाज के लोग जो 300 रुपया कमाता है और शाम पे जा करके दारू पी करके नशा खा करके रोड किनारे पड़ जाता है, उसकी बीवी बच्चे भूखे रह जाते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज की बदलने की जवाबदेही उन लोगों को है? नहीं। क्या आप उम्मीद करते हैं जो हमारे समाज के लोग, अभी हम बगल में आ रहे थे, जगह पूछे तो बगल में बता दिए कि नहर पर है, उनके पास फुर्सत नहीं है आगे बेचने का। अगर इसी जगह अगर कोई नौटंकी हुआ रहता, कोई लंबा लंबा दाढ़ी बढ़ा के आ गया रहता तो कोई खबर करने की जरूरत नहीं थी, केवल आवाज आता तो दौड़े हुए चले जाते यहाँ पे। लेकिन ज्ञान की बातें हो रही है, यहाँ आने का उनके पास फुर्सत नहीं है। तो आप उससे उम्मीद मत कीजिए जो किसी वृक्ष के नजदीक बैठ के ताश खेल रहा है लेकिन यहाँ आने के फुर्सत नहीं है, उससे उम्मीद नहीं कीजिए। उम्मीद इससे करना होगा कि इतनी दूर दूर से अगर आपके अंदर इच्छा जाहिर हुआ है, क्या हो रहा है, आपके दिल में ये जिज्ञासा हुई और आप यहाँ तक आए, उम्मीद आपसे किया जा सकता है कि आप ही समाज के परिवर्तन कर सकते हैं। उनसे समाज परिवर्तन नहीं होने वाला। जहां तक रही विरोध की बात, तो समाज आपका साथ नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आप सोचिएगा कि पूरा दल, पूरा समाज आपका साथ हो जाए, साथ कभी नहीं होगा। इन महापुरुषों के इतिहास को उठा के देखिए, ये जितने भी महापुरुष हैं, ये सभी महापुरुष जब आंदोलन चलाए उस समय इन महापुरुषों को समाज साथ नहीं दिया था। अगर इन महापुरुषों को भी समाज अगर साथ दिया होता तो आज भगवानपुर से चल के हमको नौरंगपुर पे आने की जरूरत नहीं होती। समाज परिवर्तन कुछ लोग करते हैं, यही इनका समाज विरोध किया, लेकिन आज हम पूरे समाज मिलकर के इनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप अगर एक व्यक्ति अगर किसी समाज से निकलते हैं, इसी नौरंगपुर में हमारे जो पन्ना लाल जी के साथी हैं या जहां भी जो हमारे साथी हैं, इतनी ताकत है इस विचारधारा में
कि 1000 चाहे वो ब्राह्मणों की एक टोली क्यों न खड़ा हो जाए, हमारा एक व्यक्ति हमारे जो सामने बैठे जो इनकम टैक्स कमिश्नर अधिकारी हैं, हमारे सामने हरिवंश बाबू हैं, शिवाजी बाबू हैं, इनके सामने 1000 लोग तार्किक जवाब नहीं दे सकता है। 1000 ब्राह्मण, इतनी ताकत है इसमें, इतनी ताकत है इस विचारधारा में कि आपने अगर विचारधारा को फैला दिया है। आज हमारे कीरतपुर में इतनी विचारधारा आगे फैल चुका है, लोग भले ही मानने वाले की संख्या कम है, लेकिन विचारधारा वहां पता चलता है जब एक महिला, आज सुबह में जब मैं निकला और एक महिला, एक दो महिला हाथ में डोलची लेके पूजा पंडाल की तरफ जा रही थी और मेरे सामने नजर पड़ गया तो शर्म से सर झुका लिया, तो समझ लिए कि यही है विचारधारा की जीत है। इसको शर्म लग गया कि विरोध करते हैं, हम जा रहे हैं पूजने, क्या कहेंगे, सर झुक गया, यही है विचारधारा की जीत। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लोग को कहिए कि विद्यालय बंद हो जाएंगे, विद्यालय नहीं रहेंगे, गले में हारी कमरे में झाड़ू रहेगा, ऐसा कहिए तो ये पागल है, ऐसा होने वाला है अब कभी? अरे बिल्कुल होने वाला है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आज इस देश के क्या अंदर है। आप एक बर्तन ले लीजिए मिट्टी का, उसके अंदर पानी डाल दीजिए, पानी में एक मछली डाल दीजिए, वो आराम से मछली तैरते रहेगा। अगर आप उस मछली को मारना है तो आप सीधे उठा के उसको चूल्हा पर चढ़ा दीजिए, चूल्हा पर चढ़ा दीजिए, धीरे धीरे आंच लगाइए नीचे से, पानी एकाएक गर्म नहीं होगा, वह धीरे धीरे गर्म होगा, और जब धीरे धीरे गर्म होगा तो मछली की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होगा, उसको पता नहीं चलेगा वह कमजोर हो रहा है, एकाएक नहीं मरेगा, वह धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। और जब पानी खोलने की स्थिति में जब आएगा तो उसको एहसास होगा कि शायद अब हम मर जाएंगे, लेकिन तब तक उसकी शरीर की क्षमता नहीं रहेगी कि शरीर छलांग लगा के वो बाहर निकल सके, उसी के अंदर छटपटा के मर जाएगा। और इसी तरह से आपको आहिस्ते आहिस्ते गर्म किया जा रहा है, धीरे धीरे आपको एहसास नहीं हो रहा है। जो समय आप जो हम कल्पना करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को इतना दुर्दशा होगा, उस समय हम निश्चित रूप से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस तरह की कुर्सी लगा करके, माइक लगा करके हमारा बहुजन समाज कोट पैंट टाई लगा के कभी ऐसा बैठेगा, इन महापुरुषों ने भी कभी कल्पना नहीं किया था। लेकिन आज इनका फल हमको मिल रहा है। जो बुरा दिन आएगा वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए वह बुरा दिन आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे इस तरह की साजिश रचा जा रहा है। जिसको आप पैर धर के आज पूजा करते हैं, जिसको आप महिलाएं हमारी अचरा के खुद पकड़ के 3 बार माथा पटकती है, आप समझ नहीं रही है कि जिसको आप पैर पकड़ रहे हैं वही आपका गला काट रहा है देश के अंदर। इसलिए तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आप जब तक इस भारत भूमि पर स्थापित नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण संभव नहीं है। आप निश्चित रूप से आपको इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई वोट के द्वारा होगा, लाठी सोटा से लड़ाई नहीं। हिंसा की लड़ाई की बात ही महापुरुषों ने नहीं किया है, क्योंकि इन महापुरुषों के हाथों में कोई हथियार नहीं है, ये हिंसा की बात नहीं किए हैं। वैचारिक क्रांति, वैचारिक लड़ाई आप लड़िएगा, अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। आप उसको बुलाना बंद कर दीजिए, उसके कर्मकांड को, उसकी व्यवस्था को त्याग दीजिए, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, अपनी संस्कृति स्थापित हो जाएगा। साथियों, चूंकि तथागत बुद्ध ने भी इसी तरह से किया, इसी तरह का विचार परिवर्तन किया, लाठी सोटा से उनका विचार परिवर्तन नहीं हुआ था। कहा गया है कि बिन कारण किसी का कोई विरुद्ध नहीं होता, बिन कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, जाति से कोई अशुद्ध नहीं होता, जाति से कोई अशुद्ध नहीं होता। कोई न कोई कमी रही होगी धर्मों में, वरना महलों में रहने वाला राजकुमार आज गौतम बुद्ध नहीं होता।